नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके यूपी टेट सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा है जो आपके परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते रहे हैं और आपके लिए इस तरीके की सीरीज लेकर आए जिसमें आपके 130 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सारी की सारी जो चाहे कोई भी विषय सबकी हम तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली के डेली हमारे वीडियो मिलते रहें। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी कठिन चीज है या सरलता से आप किस तरीके से कर सकते हैं इसको आपको बताना है। पहला आपका है चित्र दिखाकर, दूसरा दिया आपका है कि वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर, और तीसरा है मॉडल पेपर दिखाकर, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम राइट आंसर की इसमें बात करते हैं तो हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बच्चों की प्राइमरी हो या जूनियर हो पढ़ाने की अगर बात करेंगे तो हमें उनको भैया अच्छे से समझाने के लिए चित्र भी दिखाना पड़ता है। कभी कभी जो चीज उपलब्ध हो सकती हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से भी दिखा सकते हैं और उसके अलावा मॉडल पेपर दिखाकर भी उनको पढ़ाया जाता है जिससे उनको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है, सरलता होती है जिससे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर डी के साथ चलेंगे अपने दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, है ना। इसके बारे में आपको बताना है किस तरीके से कविता शिक्षण जो है कौन सी कविता उपयोगी नहीं होगी। पहला है जिसे छात्र सरलता से समझ सके, ये कविता बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी तो ये तो हमारा सही के लिए जाएगा। दूसरा है जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली, बिल्कुल सही है क्योंकि हमें तो भैया छात्रों की सृजनशीलता ही बढ़ानी है तो ये बिल्कुल सही भी हो जाएगा। तीसरा दिया है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, और चौथे के बारे में देख लेते हैं। चौथा दिया है जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना भी निहित हो, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे सी नंबर क्वेश्चन के बारे में जो दिया है जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। यानी कि ये कोर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं। जब बच्चे मतलब थोड़ा हाई लेवल पे पहुंचते हैं, उच्च शिक्षा में पहुंचते हैं, तब उनको जरूरत है कि जो कविताएं भैया हैं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। लेकिन हम अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए तो हमारे ए, बी और डी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो डी हमारा इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि हमारा नहीं वाला जवाब पूछा है तो हमारा सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी यानी कि कविताएं जो है कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को अवश्य लाइक करें और कमेंट्स करके आप पहले हमें आंसर दे दें, उसके बाद हम आपको बताएं जिससे आपको अपनी तैयारी भी पता चलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। हम बात करते हैं लेखक के बारे में, हिंदी भाषा हो या साहित्य के लेखक कौन हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सिखाने का सही क्रम क्या हो सकता है। हम बात करते हैं भाषा सिखाने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर भाषा सिखाने की बात करेंगे, पहला है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, सिखाना गलत हो जाएगा। दूसरा है श्रवण करना फिर बोलना, फिर क्या दिया हुआ आपका श्रवण करना फिर लिखना। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखाना ही है ना। तीसरा देख लेते हैं बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, और चौथा है श्रवण करना, पढ़ना, है ना। अब हम बात करते हैं कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले जो बच्चा होता है कोई भी उस क्या करेगा, पहले भैया सुनेगा, है ना, सुनेगा, उसके बाद धीरे धीरे बोलना सीखेगा। जब बोलना सीख जाएगा तब वो पढ़ना भी सीख जाएगा, पढ़ना अगर उसे आ गया तो भैया लिखना भी सीख जाएगा। तो हमारा बी जो है बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लेखन से संबंधित नहीं है। हम बात करते हैं लेखन से संबंधित बिल्कुल नहीं है तो हम बात करते हैं बैठने का उचित ढंग। अगर आप लिखने जा रहे हैं कुछ, उसका उचित ढंग तो बैठने का बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तीसरा देख लेते हैं लेखनी पकड़ने का ढंग बिल्कुल सही है। आंखों से कागज की दूरी जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी बराबर होनी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं शुद्ध उच्चारण जो इसमें दिया हुआ है ना, जो हमारा राइट आंसर जो कि बिल्कुल संबंधित लेखन से नहीं है, ये हमारा सही है। क्योंकि अगर हम पढ़ने में शुद्ध उच्चारण होता है ना कि लिखने में, जब कोई चीज़ पढ़ेंगे तभी तो शुद्ध उच्चारण करेंगे ना, लिखने में कोई शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। ये क्या है, पढ़ने से संबंधित है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या बी हो जाएगा क्योंकि ये लेखन से संबंधित नहीं है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, है ना। एक भाषा शिक्षक है, उसमें से क्या आवश्यक होना नहीं है? व्याकरण का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है भैया, सुंदर लेख भी आवश्यक है, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना आवश्यक है, लेकिन उसे भैया जो रसायन का ज्ञान है बिल्कुल आवश्यक नहीं, क्योंकि भाषा शिक्षक है, वो केमिस्ट्री का शिक्षक नहीं है ना। तो उसको भैया जो रसायन है का ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, जो कि हमारा सही आंसर क्या डी हो जाएगा। चलेंगे साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत एवं को आपको बताना है। पहला दिया कि वरदान जो है ना रजवाड़ों की वासियों की समस्याओं पर आधारित है। दूसरा है सेवा सदन जो है गणित का समस्या एवं विवाह से संबंधित है। और प्रेमाश्रम जो है कृषक जीवन की समस्याओं पर संबंधित है। और बात करते हैं कायाकल्प जो है सांप्रदायिक समस्या योगाभ्यास और पुनर्जन्मवाद पर संबंधित है। हम बात करते हैं इसमें से गलत कौन सा है, तो गलत आपका ए वाला है, यानी कि जो दिया है वरदान दिया है, वरदान किससे संबंधित है? तो हम वरदान की बात करते हैं, ये दो प्रेमियों की दुखांत कथा है जो अपने भावी जीवन की सुखद कल्पना में खोए थे। तो जो वरदान है ना रजवाड़ों की वासियों समस्या पर संबंधित नहीं है, जो कि दो प्रेमियों की दुखांत कथा पर संबंधित है, जो हमारे गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या है? असंगत, यही है, ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? हम बात करते हैं आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? ये हमारे हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह इसके क्या है? निबंधकार हैं। अगर हम बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, तो इनका कौन सा था निबंधक? इनका था भैया भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये किनका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विरासत शब्द का अर्थ क्या है? आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से, भैया ये चीज़ हमें क्या है विरासत में मिली है, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे पुरखों से मिली है। तो राइट आंसर हमारा क्या बी हो जाएगा। ना कि प्रकृति हो जाएगा, ना ही मित्रों से हो जाएगा, ना मूल्य के खरीदा जा सकता है। विरासत का मतलब होता है हमारे पुरखों से या पूर्वजों से जो है ये संपत्ति या कुछ भी मिला हुआ है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्बल का विलोम, है ना। हम बात करते हैं निर्बल के विलोम के बारे में। तो निर्बल का विलोम होता है भैया क्या? सबल होता है। क्या होता है? सबल होता है निर्बल का विलोम। बहुत इजी है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है भैया किसे? परीक्षा गुरु को माना जाता है ना। ये किसने लिखा था? ये लिखा था भैया लाला श्रीनिवास दास ने इसकी रचना की थी। किसकी? परीक्षा गुरु की, है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? हम बात करते हैं तद्भव पत्रिका के बारे में। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका जो है लखनऊ से प्रकाशित होती है। कहाँ से होती है? लखनऊ से प्रकाशित होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दें इसके संपादक जो हैं कौन है? अखिलेश जी हैं इसके संपादक, है ना। इस पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश जी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर तजी डारो किसकी पंक्ति है? आपको बताना है ये पंक्ति जो है किसने लिखी हुई है। तो हम बात करते हैं इस पंक्ति के बारे में। पहला दिया आपका सूरदास, नंददास, रसखान और मीराबाई। अगर पंक्ति की बात करते हैं ये रसखान ने रचना की है। किसने की है? इसकी रचना जो है रसखान ने की हुई है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया दोस्तों में भी शेयर करते रहें, जिससे और भी साथी जुड़ें, जिससे आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द की बात करते हैं। तद्भव शब्द इसमें से क्या हो सकता है? तो हम तद्भव की बात करते हैं। इसमें तद्भव आपका हो जाएगा अंधेरा। और बाकी के बाकी क्या है? ये आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, ये भी आपका तत्सम है, यानी कि इसका तत्सम रात हो जाएगा, है ना। इसका आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ऐसे इसके तत्सम कि अंधेरा का अगर हम बात करेंगे, अंधेरा का तत्सम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? अंधेरा जो है इसका तद्भव शब्द अंधेरा है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख एक नहीं और कजरौटा 10-10 हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन दिए आपका व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना, ला इलाज बीमारी। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ आडंबर, यानी कि आंख एक नहीं और कजरौटा आप 10-10 लगाएं, यानी कि आप व्यर्थ का आडंबर किए हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुरुषलिंग शब्द है, यानी कि पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? यानी
कि हम बात करते हैं रात हो गई है, यानी कि ये क्या है आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए गलत हो गया। बात सही नहीं लगी, यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। यानी कि मात दी जाती है ना, किसी को हराया जाता है, यानी कि मात दी जाती है बोला जाता है। जो गीत है ये भैया गाया जाता है, ना कि गाई जाती है, इसलिए हमारा पुरुष लिंग क्या हो जाएगा, गीत हमारा जो है पुरुष लिंग हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। हम बात करते हैं राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है। सबसे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सही से देखिएगा और सही से पढ़िएगा। अगर राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, यानी कि मित्रता जो है भैया क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। मित्रता ना कि कोई वस्तु है ना कुछ है ना, एक भाव वाला शब्द है, क्योंकि वो हमारा मित्र है। मित्रता जो है ना एक भाववाचक संज्ञा है, तो डी हमारा जो है क्या है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है। हम बात करते हैं, अगर मेरा घर इसी शहर में है तो यानी कि इसी शहर में है, क्या मतलब हो जाएगा भैया, सार्वनिक विशेषण है। कौन सा है, सार्वनिक विशेषण है, यानी कि बी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य उदाहरण किसका है। हम बात करते हैं, पिता ने समझाया, यानी कि जो वाक्य है ना, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा है भैया मिश्र वाक्य, यानी कि मिश्रित वाक्य। कैसे, यानी कि वाक्य तो दो दुए हैं, लेकिन उनका अर्थ तो एक ही वाक्य का है, यानी कि जो आशय है एक ही स्पष्ट होता है। अगर आशय अलग अलग होते तो हमारा मिश्र वाक्य नहीं होता, लेकिन उसमें बताया कि भैया पिता ने ये समझाया कि आपको सत्य बोलना चाहिए, तो हमारा ये मिश्र वाक्य है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का किसका संक्षिप्तीकरण। हम बात करते हैं कृतज्ञ के बारे में। एक होता है कृतज्ञ, एक आपने पढ़ा हुआ कृतज्ञ, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला। अगर आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है तो आप उसको मान रहे हैं, तो इसका मतलब भैया है कृतज्ञ है ना, कृतज्ञ है। और दूसरा होता है उपकार करने वाला, का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब भैया क्या होता है, इसका मतलब होता है उपकारी। किए गए उपकार को ना मानने वाला का मतलब होता है कृतज्ञ, है ना, इसका मतलब होता है कृतज्ञ। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि मानने वाला का होता है कृतज्ञ। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, यानी कि श्रृंगार को आपने बताना है कि सही कहां पर लिखा हुआ है। देख सकते हैं, पहला दूसरा दिया, तीसरा और चौथा दिया है, इसमें से शुद्ध कहां दिख रहा है आपको देख सकते हैं। श्रृंगार की बात करते हैं तो भैया श्रृंगार में अगर रा उड़ जाता है तो इसमें पूरा जो स्रा है नहीं बनने की जरूरत है, इसमें पूरी बनने की जरूरत नहीं, इसमें भी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ए में देख सकते हैं, ए हमारा जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। हम बात करते हैं कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। कटहरा की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, कटहरा का मतलब होता है काष्ठग्रह। क्या होता है, काष्ठग्रह इसका मतलब होता है, तो इसका तत्सम हो जाएगा काष्ठग्रह, ना कि कटहल हो जाएगा और ना ही आपका कड़वा या कंठफल हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, काष्ठग्रह हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग, है ना, बात करते हैं अत्याचार, अति, अति क्या लगाएंगे, अति लगेगा, तो राइट आंसर हमारा क्या, सी हो जाएगा। राइट आंसर की बात करते हैं तो सी हमारा क्या है, राइट आंसर बिल्कुल हमारा सी हो जाएगा। इसके अंतर्गत और भी सारे आते हैं, जैसे जिसमें अति लगता है, जैसे अत्यधिक हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें अति क्या लगता है, उपसर्ग लगता है। और प्रत्यय की बात करते हैं शब्द के बाद लगता है, जैसे कि बात करते हैं लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, ये लास्ट में क्या लगा है, पन लगा है, हमारा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार बालदी विशाल विकराल ज्वाल जालो मानो और लंकली लिवे को काल रसन पसारी। हम बात करते हैं इसमें क्या पूछा गया भैया, अलंकार पूछा गया है ना। आपने पढ़ा होगा एक अलंकार के बारे में, जहां पर मिल जाए मनु मानो, मानो, है ना, जहाँ यानी कि क्या लगा है, मानो लगा है, यानी कि आपका सबसे पहले क्या उत्प्रेक्षा अलंकार तो हो ही गया, है ना। आप इसमें विकल्प में देखिए आराम से कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ लिखा है, उत्प्रेक्षा अलंकार सिर्फ सी वाले में लिखा है कि मनु मानो आपकी परिभाषा में आता है कि जहाँ पर दिया वहाँ पर हमेशा क्या होता है भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा हो गया। अब हम बात करते हैं इसके साथ अनुप्रास भी दिया है, तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आप देख सकते हैं
इसमें कविता में आप देख सकते हैं जो व्यंजन है ला व्यंजन, यहाँ पर भी ला दिया है ना, यहाँ पर भी ला दिया है, यानी कि एक ही व्यंजन की बार बार जो है क्या आवृत्ति की जा रही है और जो स्वर है अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए हमारा सी सही हो गया। आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था जहां हमें मानो देख लिया था, लेकिन हमने आपको अनुप्रास की भी परिभाषा बता दी है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या सी हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। हम बात करते हैं रसों के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हमारा विभाव हो जाएगा। क्या होती है, विभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, है ना, पद में कौन सा रस है। हम बात करते हैं इस पद के बारे में, जहाँ देखेंगे इसमें संतोष यानी कि संतोषी की बात की जा रही है, यानी कि शांत रस की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा इसमें शांत रस हो जाएगा, जो कि हमारा डी में दिया हुआ है। इसका आलम्बन की बात करते हैं, इसका आलम्बन जो है वैराग, है ना, जो कि परिस्थितियों में दिया है कि संसार की नश्वरता का ज्ञान दिया है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। हम बात करते हैं शुद्ध वाक्य के बारे में, तो राइट आंसर इसमें क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। खरीदी में यहाँ पे हमेशा यंग की बिंदी आती है ना, जो यहाँ पे नहीं दी है, इसलिए हमारा ये क्या है, गलत हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, सी वाला देख लेते हैं। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, यहाँ पे खरीदी होना चाहिए, जो खरीदा दिया है ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं चौथे के बारे में। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ना कि खरीदी रहेगा, ना कि खरीदें, जो हमारा बी दिया है बिल्कुल सही है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महोत्सव का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। महोत्सव की बात करते हैं। महोत्सव का मतलब होता है महाधन उत्सव, यानी कि बड़ा धन बराबर क्या बनेगा, बड़ा धन बराबर ऊ बनेगा, बराबर ओ हो जाता है। तो ये किस संधि में होता है, ये हमारा गुण संधि में होता है। ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, और इसका जो संधि है गुण संधि हो जाएगी। हम बात करते हैं चौमासा के बारे में। चौमासा में कौन सा समास है, यानी कि जब भी संख्यावाची शब्द की आगे लग जाए तो हमेशा समझ लेना वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है, तो राइट आंसर द्विगु हो जाएगा, है ना। चौमासा है ना, चौमासा यानी 4 महीने के बाद की गई है, तो राइट आंसर हमारा द्विगु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है ना। हम बात करते हैं चूहा बिल से बाहर निकल गया, यानी कि क्या हो भैया, चूहा बिल से अलग हो गया। अलग होने के लिए हमेशा अपादान कारक आता है, तो राइट आंसर हमारा अपादान हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।